हरे कृष्णा, राधे राधे जी। सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा का अंदाजा केवल इसी बात से लिया जा सकता है, कान्हा के नाम से पहले श्री राधा का नाम लिया जाता। इसी प्रकार से यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधाष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का पूर्ण फल साधक को तभी प्राप्त होता है जब वे राधाष्टमी का भी व्रत करें, क्योंकि बिना राधा नाम का आश्रय लिए साधक यदि कोई भी सेवा कान्हा जी को समर्पित करते हैं तो हमारे कान्हा जी उसे ग्रहण नहीं करते, और यदि भक्त सच्चे हृदय से राधा नाम का आश्रय ले तो हमारे कान्हा उस साधक के साथ हो लेते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस प्रकार यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप पूरे दिन इस व्रत को करें और संध्या समय फलाहार करके ही व्रत को खोलें। यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक समय भोजन करें, अन्यथा कम से कम सुबह के 12 बजे तक, मध्याह्न के समय तक आपको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिन में मध्याह्न के समय 12 बजे के लगभग हुआ था। इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर राधे कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर श्रृंगार करें, भोग नैवेद्य धूप दीप पुष्प आदि अर्पित करें। श्री राधा नाम का दिन भर स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक दिन को बिताएं। संध्या समय धूप दीप आरती करके व्रत खोलें, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाएं। इस प्रकार यह व्रत संपूर्ण होता है। यदि आपके घर में बाल रूप राधा रानी नहीं है तो लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के श्रृंगार में सजाएं और उन्हें झुला झुलाएं, क्योंकि ये दोनों है तो एक ही। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी का जन्म भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन मथुरा नगर के गोकुल महावन के रावल नामक स्थान पर राजा वृषभानु और उनकी रानी कीर्तिदा की पुत्री के रूप में प्रकटीकरण हुआ था, जो उन्हें कमल के पुष्प पर शीतल सरोवर में लेटी हुई प्राप्त हुई थी। वे उस कन्या को अपने घर बरसाना धाम ले आए, पर क्या देखते हैं कि कन्या की आंखें तो खुली ही नहीं रही थी। कितने ही वैद्यों को दिखाया गया, उपचार परामर्श किया गया, पर कोई समाधान नहीं निकला। इनके माता पिता भी बड़े दुखित थे, पर कुछ समय के बाद जब बाल रूप में कान्हा जी अपने माता पिता यशोदा और नंद बाबा के साथ बरसाना धाम आए तो बाल रूप राधा रानी ने कृष्ण के समक्ष आंखें खोल ली। दोनों का मिलन हुआ। यह भी इनकी एक पूर्व निर्धारित लीला ही थी, क्योंकि राधा रानी ने गोलोक धाम से धरती पर आने से पूर्व कान्हा जी से वचन लिया था कि अब मेरी आंखें तभी खुलेंगी जब आप मेरे सामने होगे। इसी कारण जब तक बाल कृष्ण बाल राधा रानी के समक्ष न आए, उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखीं। इस प्रकार तभी तो यह कहा जाता है, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, क्योंकि जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ तो हमारे कान्हा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उनको प्रसन्नता देने वाली उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो राधा अष्टमी के दिन का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। राधा जी के जन्म से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं भी हैं जो इस प्रकार वर्णित हैं कि नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी से अष्टलक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी को पुत्री के रूप में वरदान मांगा था। फलस्वरूप ब्रह्मा जी को यह वरदान देना पड़ा और द्वापर युग में राजा वृषभान और कीर्तिदा के रूप में वे राजा सुचंद्र और कन्या पितरों की मानसी कन्या कलावती ने जन्म लिया, और उन्हीं के पुत्री के रूप में महालक्ष्मी को प्रकट होकर श्री राधा का रूप धरकर धरती पर आना पड़ा। धीरे धीरे राधा के अवतरण का समय अब आ ही गया था। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। अब वह शुभ मुहूर्त आ ही गया था। भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सोमवार के दिन चंद्रवासर मध्याह्न के 12 बजे के करीब आकाश में मेघ छा गए और सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई, जो इतनी तीव्र थी कि सभी के नेत्र चौंधिया गए और बंद हो गए। एक क्षण को सभी गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों के समान कांति वाली एक नन्ही सी बालिका कीर्ति मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर सुंदर सुगंधित पुष्पों के ढेर लगे हैं, मानो कोई देवी स्वयं ही
उतर कर आई हैं। उनके अवतरण के साथ नदियों की धाराएं निर्मल हो गईं, दिशाएं प्रसन्न हो उठी, देवता पुष्पों की वर्षा आसमान से करने लगे, शीतल मंद पवन जैसे कोई गीत गुनगुना उठी हो। श्री राधा के जन्म के विषय में एक कथा इस प्रकार मिलती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि एक बार वृषभानु जी यज्ञ की भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें कन्या श्री राधा के रूप में प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। वैकुंठ में स्थित माता लक्ष्मी जी राधा रूप धारण कर अवतरित हुई थी। कथा चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण का होना संभव ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे भीतर प्राणों के स्वरूप में विद्यमान हैं, तो प्राण शक्ति श्री राधा का स्वरूप है। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई है तो इसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि चैनल पर आने वाले विभिन्न अपलोड्स आप तक सबसे पहले। धन्यवाद।